मिथुन दा, आपको क्या अट्रैक्ट किया इस मूवी में, रिवाज जो आपने चुनी? कशिश जो वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, तो कशिश ने कहा ये फिल्म करनी है दादा। तो जब मैंने सुनी कहानी तो मुझे लगा फिल्म मुझे करनी चाहिए, बिकॉज इट्स गॉट ए मैसेज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली वन कम्युनिटी और टू कम्युनिटीज, टू द वर्ल्ड, कि व्हाई इट इज ऑल द टाइम दैट वुमेन हैज टू सफर। मैंने ऐसा कोर्सिंग मैंने पहले नहीं देखा, ना मैंने किया है मेरे फुल कैरियर में। मायरा, आई थिंक शी गॉट अ ग्रेट फ्यूचर, बिकॉज पहली फिल्म लगती नहीं उसकी और बहुत सही मानों में काम करती है। मायरा इज डेफिनेटली गॉट अ ग्रेट फ्यूचर, आई कैन से दैट्स ऑल आई कैन से ऑल। जय मैम, जैसा कि हमने देखा आप इस रिवाज मूवी में एक एनजीओ सेक्रेटरी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो जब आपके पास ये रोल आया, कशिश जी ने आपको, मनोज जी ने जब ऑफर दिया, तो आपको क्या लगा, क्यों आपने ये रोल करना चाहा? जब मैम कशिश जी के फोन आए तो उन्होंने कहा था कि जय जी ऑल द टाइम यू आर ए फाइटर एंड विमेन इश्यूज में आप बहुत कुछ समाज के लिए कोशिश करती हैं कि उनको न्याय मिल जाए। So this is the word she said, and I'm thankful to Kashish ji who has supported me throughout and इतना प्यार दिया सेट पे, ऐसा नहीं लगा कि मैं एक नए यूनिट के साथ काम कर रही हूँ। And Myra, first time when I saw her, she is absolutely in the character. एक महिला का एक दुख भरी कहानी है and वो तलाक पे किस तरह रिवोल्ट करके एक समाज को एक मैसेज देना चाहती है कि हम किसी से कम नहीं हैं। मायरा जी, आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो, आपको नहीं लगा कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, लेटर ऑन कंट्रोवर्शियल हो सकता है? टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी मैं बिलीव नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक न्यू कमर के लिए इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करना और एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म मिलना बहुत मुश्किल होता है। सीरियसली मुझे ये बहुत पावरफुल स्क्रिप्ट लगी। और आपके हमने जैसा देखा डायलॉग्स बहुत पावरफुल हैं, तो आप किसी से इंस्पायर्ड हो या आपने कुछ रिसर्च वर्क किया था? ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड बाय माय डायरेक्टर। हमारे डायरेक्टर हर एक सीन को ऐसे करके दिखाते थे जैसे ये मतलब फाड़ देंगे सीन को, तो आई एम टोटली इंस्पायर्ड बाय हिम। ये डायलॉग जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, जो मायरा का डायलॉग है, जब उनका हस्बैंड केस के बाद पूछता है कि वापस आ जाए, वो कहती है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी आपका नाम लेके जीऊंगी, मरूंगी भी आपका नाम लेकर, लेकिन मुझे भूमि का हलाल कबूल नहीं। ये डायलॉग मेरे को ऐसा झटका मारा है, तो इट्स समथिंग अनबिलीवेबल। क्या बोल रही मनोज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने इससे पहले भी मूवीज डायरेक्ट करी, बट इस बार जो आपने मुद्दा चुना वो बहुत सेंसिटिव था, कंट्रोवर्शियल था, और आपने काफी उसको अच्छे से दर्शाया है, तो उसके पीछे आपका क्या रिसर्च वर्क था और क्या सोच थी? कशिश जी ने ये उनका आइडिया था कि इस तरह की कोई फिल्म बनाई जाए। 2 दिन के बाद मैं ऐसे बैठा था तो मुझे सब्जेक्ट स्ट्राइक हुआ, फिर मैंने इनको कहानी सुनाई, इन्होंने कहानी बहुत अच्छी है, और पर्सनल लोगों के एक्सपीरियंस को मैंने जमा करके एक्चुअली मैंने एक लाइन में पिरोया है, अगर सही तो मैं कहूँ तो। और कशिश जी ऐसी प्रोड्यूसर है जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती है। कशिश, जैसे हम आप देखते आए बैकग्राउंड, आप पहले फाइनेंस करते थे, आप मूवीज में इन्वेस्ट करते थे, अभी आप बीइंग अ प्रोड्यूसर आपने ये मूवी बनाई, क्योंकि हम जो मूवी देख पा रहे हैं इसमें आपने बहुत कुछ दर्शाया है, और बीइंग अ मुस्लिम विमेन, और आपने वो सारी चीजें जो पोर्ट्रे करी हैं, तो उसको